टाइगर हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। फरार चल रहे शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद के मामले में ये हत्या हुई थी और 1 साल से ज्यादा समय से ये शूटर जो था वो फरार था। अब इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद मामले में हत्या की गई थी और 1 साल से ज्यादा समय से इस हत्या का जो आरोपी है वो फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 2 कार में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। समय पर एयरबैग खुलने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब 2 गाड़ी की आपस में भीषण टक्कर हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि जो गाड़ी में सवार लोग थे वो बाल बाल बच गए हैं और उनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। मैं ये वाला जो रोड से सामने इधर आ रहा था, ठीक है, और वो जो लेडीज थे ना वो अचानक यहाँ पे घुमा दी। इलाज के लगे हैं, थोड़ा सा चोट लगा, हाथ में चोट लगा, ड्राउजर से इलाज के लगे हैं। और गुमला से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गुमला में टेंट हाउस में कार घुस गई। बाइक को टक्कर मारकर ये कार टेंट हाउस में घुस गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला और एक बाइक में टक्कर मारते हुए कार टेंट हाउस के अंदर चली गई है। और देखिए, गुमला से एक और बड़ी खबर है। 2 बाइक की भिड़ंत हो गई है। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 3 युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर हादसे के बाद से बुरा हाल है। गुरुवार को यह हादसा हुआ था। चैनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां 2 बाइक की आपस में भयंकर भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग पहले घायल हुए, 4 लोग घायल हुए, माफ कीजिए, और 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गाड़ी को लाना चाहिए, गाड़ी को मंगाओ, गाड़ी को। और अगली खबर रांची से है, जहां होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी करने की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने अधिकार मार्च निकाला है। यह अधिकार मार्च मोरहाबादी से शुरू हुआ, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस दौरान इस मार्च में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। करीब 4-5 महीने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और डीसी ऑफिस घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्च का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने किया। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज अधिकार मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं जो होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल है, तो वहीं जेएलके नेता और देवेंद्र महतो भी इस का नेतृत्व कर रहे हैं। और खासतौर से इन्होंने होमगार्ड रिजल्ट की अविलंब जारी करने की मांग की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ देरी का कार्यक्रम जो है वो सार्वजनिक करने और नियुक्ति प्रक्रिया जो पारदर्शी हो, इसके साथ ही फर्जी स्थानीय पर निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो भी की गई है। खासतौर से होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन महीनों से रिजल्ट को पेंडिंग में रखा गया है। इसलिए आज हम लोग मोरहाबादी मैदान से हम लोग रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग का मांग स्पष्ट है, अविलंब बिना देरी किए होमगार्ड रिजल्ट प्रकाशन किया जाए। साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में विलंब का कारण को सार्वजनिक किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता किया जाए और कई अधिकारी पदाधिकारी लोग सेटिंग कर रहे हैं, उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। सही क्या बोलते हैं, हुआ है तब से। कितना दिन हो गया? फिर भी लगभग 4-5 महीना तो हो ही गया होगा। हाँ, नहीं मिला। नहीं, देखना होगा कि इस अधिकार मार्च का कितना जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है और रिजल्ट कब तक जारी होती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर देवघर से है, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेलवे में काम करने वाला ही मास्टरमाइंड निकला है। जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देवघर पुलिस ने पीसी कर इसकी जानकारी दी है। पुलिस की छापेमारी के दौरान करीब 20.7
6.0 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 28,500 रुपए नकदी और रेलवे एंट्री परमिट के साथ और भी सामान जब्त किए गए हैं। 14 तारीख को हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसलमेर थाना के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो चटर्जी बागान है वहाँ पे गांजा तस्करों का जमावड़ा हुआ है और गांजा का लेन देन होने वाला है वहाँ पे। तो गुप्त सूचना के आधार पे SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई। तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 20 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां के जमुआ थाना क्षेत्र में दुकान में हुई लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 12 मई की रात करीब 8 बजे चावल दुकान में 2 बदमाशों ने घुसकर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने करीब 50,000 रुपए नकद और सोने की चेन लूट ली थी और फिर वहां से फरार हो गए थे। खुलवाया, दुकानदार खोल दिया चावल खरीदने के बहाने और शटर खोलने के बाद इन लोग ऐसो अपना ये नकाब में था और उसको मारपीट करके उसका जो तिजोरी था उससे पैसा ले लिया। ये लोग कुछ कबला है क्या सर की कोई दुश्मनी आपसे दुश्मनी तो कोई दुश्मनी नहीं है, इन लोग वैसे दुश्मनी नहीं, क्राइम किया है। खबर धनबाद से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के मंत्री स्वर्गीय OP लाल के संपत्ति को लेकर बड़े बेटे सुनील लाल और छोटे बेटे अशोक लाल विवाद चल रहा था। ये विवाद खुलकर अब सामने आ गया है। अपने समय में OP लाल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और दूसरे विवाद सुलझाते थे। अब कांग्रेस के पूर्व विधायक की संपत्ति विवाद में बड़ा और छोटा बेटा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेसी नेता के परिवार में ये घमासान अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। सुनील लाल ने बीजेपी के सांसद और विधायक से अपने छोटे भाई और कांग्रेस नेता अशोक लाल के खिलाफ हस्तक्षेप करने की मांग की है और उन्हें न्याय दिलाने की अपील की है। 5.5 साल हो गए, पिता के नाम पर ही आज भी वो इनोवा चल रही है और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आए। इससे बेहतर है कि मैं सूचना दे दूं। 5 संतान है, पिता के बने 4 भाई 1 बहन। वो इस तरीके से कर दिया कि समझदारी से और शांति से बंटवारा होने के बजाय मामला कोर्ट में चला गया। भाई जब नहीं दीजिएगा तो कोर्ट जाएंगे ही। उसमें प्रथम पक्ष मैं हूँ और दूसरे पक्ष मेरी माता जी और उसके बाद माता जी का स्वर्गवास हो गया और 3 भाई और 1 बहन। नाम के साथ भी तो इतना धोखेबाजी किया है कि नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव और पिताजी के मरने के बाद तुरंत अशोक लाल, फिर ओम प्रकाश लाल, प्रकाश जोड़ करके अशोक प्रकाश लाल बन गया और पिताजी के मरने के बाद उनकी मरे हुए पिता के गोदी में जा बैठा राजनीति के लिए। जीते जी उस पिता के साथ न कोई फोटो है, न उसका कहीं नाम है पिता के साथ, न कहीं जाता था मीटिंग में, न कोई बात होती थी। वो तो खुद ही धनबाद में रहता था, पिताजी के रहने में वो रहता ही नहीं था, धनबाद में रहता था। उनके मरते ही यहाँ पर आया और अंदर बाहर सब संपत्ति को हड़प लेना चाहा अकेले और उसने पूरा कोशिश भी किया है। और देखिए, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के मधुबन पहुंचे, जहां देवों के देव मारंग बुरु मांझी थान में पूजा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने पाया कि मंदिर का द्वार बंद था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि मांझी थान की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया और सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। ये जो दिसोम मांझी थाना, इसमें ताला लगा हुआ है। पता करने के बाद पता चला कि इसका चाबी किसके पास है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटाण के पास है। ये बड़ा खेद का विषय है। इसलिए हम सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे, इस दिसोम मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे।
देखिए, जमशेदपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही वट सावित्री पूजा की जा रही है। महिलाओं की वट वृक्षों के पास भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा कर पारंपरिक लोकगीत भी गाए। हर साल पूरे विधि विधान के साथ इस वट सावित्री पूजा को मनाया जाता है। तो देखिए ये तस्वीरें वट सावित्री पूजा की। बरगद के पेड़ में धागा बांधकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और इस दौरान कई जगहों पर महिलाएं लोकगीत गाते हुए भी नजर आई। ये रंग बिरंगी तस्वीरें आस्था में सरोबोर और हर साल इसी तरीके से पूरे विधि विधान के साथ ये वट सावित्री पूजा मनाई जाती है। ये माना जाता है कि ये पूजा रखने से जो पति होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। साल भर का इंतजार रहता है औरत को, महिलाओं को साल भर का इंतजार रहता है वर पूजा का, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं और भगवान वृक्ष का परिक्रमा करके और फिर घर में आके आरती और टीका लगाकर पति का आशीर्वाद लेकर फिर जल पिलाकर और फिर अपने जल पीती हैं। वही पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। पार्वती जी अपने पति के लिए करती थी और हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। हर दिन उपवास रहते हैं, चाय पानी पी के ही फल खाकर हम लोग रहेंगे। तो देखिए, गुमला में भी वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। सुहागिन महिलाएं सुबह से हो रही पूजा में व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वट सावित्री का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। पूजा के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाकर पतिव्रता धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया था। हर साल पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और देखिए, इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। रिम्स में छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मेडिकल छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। 2024 बैच का ये छात्र बताया जा रहा है, जिसका नाम अक्षित कुजूर है। MBBS के स्टूडेंट्स थे अक्षित। सिमडेगा का रहने वाला ये छात्र था और सुसाइड के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। इसकी जांच की जा रही है। रिम्स प्रबंधक भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, किस वजह से ये सुसाइड किया है छात्र ने और क्या अभी तक कोई जानकारी मिल सकी है? सुबह की घटना है जब रिम्स के 8 नंबर हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे सुसाइड की घटना पर रिम्स के प्रबंधन ने कहा है कि उनके जो साथी थे, कल रात ही उनकी साथी, चूंकि एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते थे, तो एक साथी को उन्होंने मना किया था कि आप आज हमारे साथ मत सोइए, आप दूसरे कमरे में सोइए। और जिस लड़के ने की आत्महत्या की, अक्षित ने, वो अकेले उस कमरे में सोया था। रात के वक्त उसने आत्महत्या की। उसके बाद सुबह जो उनके साथी भी थे, जब वो उनके कमरे में आए, कमरे का दरवाजा नहीं खोला जा रहा था, तो फिर ताला तोड़कर वो अंदर गया और पता चला कि उन्होंने पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन भी जांच कर रही है। रिम्स प्रबंधन भी ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। जी बिल्कुल गौरव, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और जांच का विषय है ये। और देखिए, नीदरलैंड्स के हेग से पीएम मोदी का संबोधन आपको दिखाते हैं। नीदरलैंड्स के हेग से पीएम का संबोधन होगा और ये तस्वीरें देखिए, पीएम के स्वागत में महिलाएं किस तरीके से नृत्य प्रस्तुति करते हुए नीदरलैंड्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पीएम के संबोधन को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और वहां हेग में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है थोड़ी ही देर में और उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। देखिए, अलग अलग राज्यों के नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र का लावणी नृत्य आपने देखा अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से, और अब अलग अलग राज्यों के नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों की परंपरा प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके स्वागत में परोसी जा रही है और लोग काफी उत्साहित हैं। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, रिम्स में छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मेडिकल छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। 2024 बैच का ये छात्र था अक्षत कुजूर। MBBS के स्टूडेंट्स अक्षत ने सुसाइड कर लिया है। सिमडेगा का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। सुसाइड के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है और इसकी जांच की जा रही है। रिम्स प्रबंधक भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। छात्र की सुसाइड की वजह की तलाश की जा रही है और कल रात ही कमरे में ये छात्र जो है वो अकेले सोया था। मानसिक तनाव का मामला भी अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम में भेजने से पहले लोकल पेरेंट्स को कॉल कर रिम्स प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिम्स में छात्र ने सुसाइड कर लिया है। जूर नाम का बच्चा था जो 2024 बैच का है। इसके पेरेंट पंजाब में हैं और हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को जब पता चला तब तक वो बच्चा रहा नहीं। और इस उम्र में आप जानते हैं, हमने कुछ दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की। थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन इन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। और देखिए रांची के मनीटोला हिनू के मां मनोकामना काली मंदिर में बड़ा पूजा का दूसरा दिन है। ऐसे में सुबह से ही बहुत सारे लोग मां काली के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये कार्यक्रम रविवार को भजन और जागरण के साथ खत्म होगा, जिसमें रांची और बंगाल के कलाकार भी भजन गाएंगे। से आस्था सबका जुड़ा हुआ है, यहाँ से सबको माँ मनोकामना पूर्ण कर रही है, इसलिए यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ से कितनों भी हम धक्का देंगे भक्तों को, यहाँ छोड़ेगा नहीं माँ को, इसलिए कि यहाँ का चमत्कारी माँ है और सबको कल्याण कर रही है, इसलिए यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ रहता है। भीड़ देख रहे हैं। देखिए जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य हो गई है। उपायुक्त ने पेट्रोल पंप मालिकों से बैठक कर पेट्रोल डीजल की कीमत की जानकारी ली। उपायुक्त ने लोगों से पैनिक ना होने की अपील भी की है। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। शहर में पेट्रोल और डीजल की कोई भी कमी नहीं है। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। सामने आया कि मुख्यतः लोग जो है वो पैनिक हो गए हैं। उन्हें ऐसा सोशल मीडिया से और विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भविष्य में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का किल्लत हो जाए, इसलिए लोग ओवर बाइंग कर रहे हैं, उसको खरीद करके जमा कर रहे थे। कल बता दिया गया था सब लोगों को बैठक में कि कोई, और एक बार फिर से आपको